भगवान। एहि महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। एहि महुआदि मध्य अवसाना, एहि महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं अन्यान्य रामायणों से हटकर के रामचरितमानस में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले एहिमौ आदि मध्य और अवसान। इस राम कथा के प्रारंभ में, इस राम कथा के मध्य में और इस राम कथा के अवसान में एक ही बात बार बार बताई गई कि प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राम साधारण राजकुमार नहीं है, राम साधारण इंसान नहीं है, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यही विशेषता है कि इसमें इष्टदेव के स्वरूप का चित्रण किया गया है। वाल्मीकि रामायण में कभी कभी लोग भ्रम कर बैठते हैं कि साधारण मनुष्य के रूप में राम जी को दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में एक जगह पर भगवान श्री राम जी जब भरत जी आए और मिलकर के चले गए, ये रामचरितमानस में आप नहीं पाएंगे। जब वो मिलकर के चले गए तो उसके बाद में राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा लक्ष्मण पता नहीं मेरी माँ के साथ में लोग कैसा व्यवहार करें, इसलिए मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम यहां से लौट जाओ। जब भरत जी चले गए उसके बाद कहते हैं लक्ष्मण जी मेरी बात मानो, तुम हमारी माता जी की भी सुरक्षा रखना और अपनी माता जी की भी सुरक्षा रखना, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। जानकी जी को भी फिर समझाया, कहा कि कम से कम तुम अपनी सास के लिए ही चले जाओ। मानी कभी कभी उनमें ऐसा संदेहास्पद जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन रामचरितमानस के प्रभु श्री राम जी एहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, कभी भी आत्म स्वरूप को विस्मृत करते ही नहीं है। केवल जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो लगता है, लेकिन ऐसा होता है। एहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। अद्भुत कथा रामचरितमानस में, और इसका शुभारंभ दो ऋषियों के संवाद से होता है। तीर्थराज प्रयाग की पवित्रतम धरती, और ऐसा कहा करते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कि रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार जी की दिव्य लीला, ऐसी कृपा कि पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में गए माघ मास में। स्नान करने के बाद में जब उन्होंने बटवृक्ष की ओर, अब तो किला के द्वारा चारों तरफ से ढक दिया गया है, नहीं तो पहले तो किला था नहीं, खुला हुआ था बटवृक्ष। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बटवृक्ष की परिक्रमा देने के लिए गए तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य वहां पर देखा जो दृश्य कभी भी किसी ने किसी भी रामायण में देखा ही नहीं। एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त का अवसर गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान करके आए और उन्होंने देखा कि बट वृक्ष की छाया में दो महात्मा बैठे हुए और उनका संवाद चल रहा है, और उस संवाद से इस कथा का शुभारंभ कर दिया। भरद्वाजे मुनि बसहि प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाजे मुनि बसहि प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समगम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान। तापस समगम दया निधाना,
जब होई माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पते आव सब कोई तीरथ पति आव सब कोई देव माधव पद जल जाता परस अखय बट हर संहिता पूजई माधव पद जल जाता परस अखय बटे हर सिर गाता। दिव्य दर्शन, दिव्य झांकी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। महर्षि भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे। अत्यंत तपोनिष्ठ संत, जिनके अंदर में जो 9 लक्षण भगवद गीता में बताए गए हैं, शमोदमस्तपा शौचम क्षांति राजर्वमेयुचा ज्ञान विज्ञान मास्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम तापस समदम दया निधाना। सारे के सारे लक्षण उनके जीवन में प्रौणता के साथ में विद्यमान थे। शमोदमस इंद्रिय समन, समो का मतलब यह है कि समत्तम योग मुच्यते, सभी में ईश्वर दर्शन करने की उच्च कोटि की वृत्ति आ जाना। शून्य चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शन। और ये बिना तप के संभव नहीं है। तप मानी जब आप इंद्रियों को तपा लें, मन वाणी को तपा लें, चिंतन को तपा लें, क्रिया पद्धति को तपा लें, तभी ये संभव है। तब आपका सम शुरू हुआ। समत्तम योग मुच्यते, प्राणी मात्र के सुख दुख की अनुभूति आपके जीवन में आ सके। आत्माओपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनो सुखम वायदि वा दुखम सा योगी परमो मता। आत्माओपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। आत्मवत सर्वभूतेषु यह सा मामेति में प्रिया। जो अपनी आत्माओं के समान ही समस्त प्राणियों के सुख दुख की अनुभूति कर सकता हो, उसी को। भरद्वाज जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। तापस सम दम दया निधाना। और इसके साथ साथ में जब हम तपस्वी हो जाते हैं तो आत्मनोन्मुखी हो जाते हैं। हम किसी से मिलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, कर्मकांड में बाधा पड़ जाएगी, कई चीजें अपरस सपरस का वेद पैदा हो जाता है। लेकिन इतनी उच्च कोटि की साधना होने के बावजूद भी भरद्वाज जी महाराज कैसे हैं? परमार्थ पथ परम सुजाना। निरंतर परोपकार में लगे रहते हैं। दूसरे प्राणियों को भगवत भक्ति के माध्यम से ठाकुर जी की ओर प्रवृत्ति कैसे पैदा हो, इसमें लगे रहते हैं। परमार्थ, सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? सबसे बड़ा परमार्थ है कि किसी भी प्राणी के मन में आप ठाकुर जी का प्रेम जगा दो, इससे बड़ा उपकार और कोई भी नहीं है। और ये कार्य निरंतर महर्षि भरद्वाज जी करते हैं। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। और इसलिए वो क्या करते हैं कि माघ मकर गति रवि जो हुई, माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि के ऊपर आक्रमण करते हैं, मकर संक्रांति के तहत, उस समय माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। आप तो अभी आ रहे हैं। हाँ, तीर्थ पति ही आव सब कोई। और केवल मनुष्य ही नहीं आते, मनुष्य तो हमें केवल दिखलाई पड़ते हैं। ना जाने किस वेश में तुझको नारायण मिल जाएगा।
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता दनुज किन्नर नरसैनी के जितने भी लोग हैं वो देव दनुज किन्नर नरसैनी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी और पूजय माधव पद जल जाता परस अखैव। ऐसे दिव्यतम उन्होंने देखा। दो ऋषियों की बात हुई। महर्षि भरद्वाज जी महाराज, माघ के महीने में जो लोग तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं उनके यहां पर बाहर से इतने लोग आ जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में माघ का महीना निवास करने के लिए कि पूछो मत। भरद्वाज ऋषि का आश्रम, तो बाहर दूर दूर देश से संत महात्मा लोग चल चल करके उनके आश्रम में आते हैं कि महाराज पूरे माघ महीने में हम आप ही के यहाँ रहेंगे। सो इस बार उनके यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी का आगमन हुआ। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सोचा कि तीर्थराज प्रयाग की पवित्रतम धरती, त्रिवेणी का मंगलमय संगम, वहीं पर मैं राम मंत्र का पुरस्चरण करूं। और माघ के महीने में उन्होंने राम मंत्र का पुरस्चरण किया। बड़े बड़े संत आए हुए थे, भरद्वाज जी महाराज उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। संतों के सानिध्य में दूभर जिंदगी के कठिनतम क्षण कैसे व्यतीत हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता। एक महीना कब निकल गया भरद्वाज जी को पता नहीं चला। एक महीना व्यतीत हुआ, अनुष्ठान पूरा हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने शंख बजाया और जो ही शंख बजा भरद्वाज ऋषि का हृदय धड़क उठा। वे समझ गए कि महाराज का अनुष्ठान पूरा हो गया। और अनुष्ठान पूरा हो गया इसका मतलब अब ये विदा लेंगे, अब ये जाएंगे। लेकिन संत में और असंत में फर्क क्या है? बोले कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। बिछुरत एके प्राण हर ले, बिछुरत एके प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। दोनों की वृत्ति एक जैसी होती है। असंत अगर मिल जाते हैं तो मिलने पर बड़ा दुख देते, ऐसा लगता है कि खल के मिलन अत्यंत दुखदायी। कैशन के बीच में कभी कभी देखो ना, पुराने जमाने में ट्रेन ज्यादा यात्रा होती थी। अब कोई आ गया बगल में बीड़ी सुलगाने वाला, सिगरेट पीने वाला, ऊट पटांग की बातें करने वाला। ये भी सत्संग प्राप्त करना भी अत्यंत ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है, नहीं तो ऐसे संभव नहीं होता। हाँ, एक बार अपने राम कहीं से आ रहे थे, कोई दूर जगह से। एक बार हाँ जा रहे थे हम, यहाँ दिल्ली से कौन सा एक मोदी नगर, मेरठ वगैरह होते हुए जाना था। तो मैंने वहां पर देखा कि कुछ लोग भगवत नाम संकीर्तन गा रहे हैं, बड़ा अच्छा। मैंने सोचा ये मांगने वाले होंगे, दो चार लोग झुंड बना के घूम रहे होंगे, पर वो बड़ा अच्छा गा रहे थे। तो मैंने सोचा इतना अच्छा राम जी का भजन गा रहे हैं, मेरे पास में आएंगे तो मैं भी इनको कुछ दक्षिणा दूंगा। और 10 रुपए मैंने निकाल करके रख लिए कि अच्छा गा रहे हैं, आएंगे। लेकिन वो तो नहीं आए। मैंने कहा एक ही जगह बैठे बैठे, तब देखा वो तो अच्छे सूट वूट वाले लोग थे। किसी के पास में करताल थी, किसी सबके पास में रामायण थी। मैंने कहा ये नहीं आ सकते तो अपने को ही इनके बीच में चलना चाहिए। सो मैं उनके पास गया, बैठे, और उन्होंने कहा कि महाराज हमारा नियम है कि हम लोग मोदी नगर में काम करते हैं, दिल्ली से आने में इतना टाइम लगता है, तो सोचते हैं कि बीच में टाइम में क्या करें। तो हम लोग अपना सुंदरकांड ले आते हैं, रामायण ले आते हैं, ढोलक मजीरा ले आते हैं, और 1.5 घंटे में इसी नंबर की बोगी पर हम लोग बैठते हैं, इसी बोगी में।
और सुंदरकांड का पाठ करते हुए यहाँ से जाते हैं और 2 घंटे का हमारा सफर है, उसी बीच में हमारा सुंदरकांड हो जाता है और लौट करके जब आते हैं तो फिर किष्किंधा कांड कर लेते हैं, बाद में कुछ भजन कर लेते हैं। रोज सुंदरकांड और किष्किंधा कांड का पाठ और भजन रोज। मैं उनके पास गया, कहा महाराज आप आए हो तो मैंने लगता है आपका टीवी में कभी चेहरा देखा है, शायद आप वेदांती जी, थोड़ा सा प्रवचन सुना दो। तो हमने 10 मिनट का प्रवचन सुनाया। बोले महाराज बड़ी कृपा की आप हमारे बीच में पधारे, आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखना। और अपना एड्रेस दिया उन्होंने कि अगर आप दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर ये, गाड़ी नंबर ये, बोगी नंबर ये, इसी में हम लोग जाते हैं, तो आप इधर आ जाना सुबह में जा रहे हो। और लौट रहे हो तो लौटते टाइम की भी गाड़ी और टाइम उनका सब बता रहा हूं। ये पता था सत्संग का। मैं दूर बैठा हुआ था, उनकी सत्संगमयी वृत्ति को देख करके वहां से उठ करके उनके बीच में चला गया। और एक बार मैं अंबाला से आ रहा था, पता नहीं दीनदयाल जी थे कि नहीं, उस बार शुरू की कथा में थे क्या? हाँ। तो अंबाला से जब मैं आ रहा था तो वहां क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग करीब पहुंचने वाले थे। तो जो ही बैठे तो संयोग से हमारा रिजर्वेशन एक तरफ हो गया था और संगीतज्ञों का पहले या आगे हुआ होगा तो एक तरफ था उसी सीट में, पर आगे पीछे था, उसी डिब्बे में था। मैं अकेला था एक सीट में, और लोग आए अपनी अपनी सीटों पर आकर के बैठ गए। उसी डिब्बे में स्लीपर में ही जाते थे, तो आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ने थोड़ा सा देखा, कहा बाबा जी। हमने कहा हाँ कहिए, कहाँ जाएंगे? हमने कहा कि हम तो बनारस जाएंगे। कब वो उधर जो एक सीट है ना, वो हमारी सीट है, आप कृपा करके उधर चले जाओ, इधर हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे। और उन्होंने चारों ने अपने अपने पांव फैलाए और एक चद्दर डाल ली, और फिर वो क्या होता है कागज के टुकड़े, अपना ताश निकाल ली। एक वो हैं जो दूर बैठे हुए संत को अपने बीच में बुला लेते हैं खिसक करके, महाराज यहां बैठो थोड़ा सा सत्संग करो। और एक वो हैं जिनके बीच में ठाकुर जी ने एक संत को पहुंचा दिया था। उसको उन्होंने एक कहावत है ना, जैसे दूध में माखी की तरह जैसे फेंक देते ना, ऐसे उनका महाराज उधर चले जाओ। इसलिए सत्संगति और भगवत कथा में प्रीति जगना भगवत कृपा के बिना संभव ही नहीं है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड हरि एक बार, निमिष दंड हरि एक बार, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड हरि एक बार, निमिष दंड हरि एक बार। सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। इतने बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज का हृदय फपक उठा कि अरे इनका संकल्प पूरा हो गया, अब ये महात्मा चले जाएंगे। उन्होंने सोचा याज्ञवल्क्य जी जैसा ज्ञानी संत को प्राप्त करना भगवत कृपा से ही संभव है। सेठ ठाकुर जी में ठहरे हुए संत बगैर भगवत कृपा के नहीं मिलते। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत विशुद्ध मिलहि परते, संत विशुद्ध
नहीं पारती। चित भाई राम कृपा कर, भाई राम कृपा कर। मेरे भाई राम कृपा करिए। विशुद्ध संतों की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिन पर ठाकुर जी अतिशय अनुग्रह की कृपा दृष्टि का पात करते हैं। जिसके ऊपर अतिशय अनुग्रह करते हैं तभी विशुद्ध। विशुद्ध माने जो ठाकुर जी की भक्ति में पक करके शुद्ध हो गए हों, ऐसे